अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो थ्योरी की क्लास है हमारे पास, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से होने वाली है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सब कैटेगरी सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है उसके बारे से हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन होती है उसका क्या मतलब होता है, उसको किस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है या वो क्या क्या काम होता है जिसको सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिलेटेड वीडियोस आपको जो मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक शीट के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कि किस तरह ये काम करता है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब ही ये होता है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन का कि किसी भी चीज की दर्जा उसको दे देना, दर्जाबंदी इसको कह सकते हैं वो कर देना, या उसको कोई तरतीब दे देना। तो सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन में तरतीब देते हैं जब आप, तो सॉफ्टवेयर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं इसको जरा बोल्ड इसका खत्म कर दूं, अंडरलाइन भी लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी जो आती है वो हमारे पास आती है एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है और सेकंड जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीज़ें आपने बखूबी पिछली क्लासेस में या आपने जो तालीम हासिल की उसमें जो लाजमी पढ़ी होंगी। तो हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे होंगे चीज़ को, वो चीज़ हमारे पास होगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा जिसमें आपको बेसिकली अंदाजा हो जाएगा कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो हम इसके डायग्राम के बारे से भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और इसके हवाले से डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम जो है इसकी जो सॉफ्टवेयर की फील्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर, इन दोनों को जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, हम इसकी जो इसके जो है हमारे पास इसके बारे में हम जो बात करेंगे, इसकी जो हमारे पास सब फील्ड्स हैं, जो इसकी एग्जांपल्स हैं उसके बारे में हम जो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको भी मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और एक बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करके बताता हूँ शेप। सबसे पहले डायग्राम में हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर। बेसिकली इसको करने से अच्छा हम टेक्स्ट बॉक्स ले लें तो वो बेहतर होगा, इसके लिए हमारा टाइम भी सेव होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं हम और देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ आती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो वो क्या क्या चीज़ आती है, तो वो डिटेल से आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ जिसको मैं छोटा कर लूँ थोड़ा सा, इसका मैं थोड़ा सा साइज भी बड़ा करूँगा ताकि आपको ओपन कर लेते हैं ताकि इशू ना हो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़े से छोटे हैं, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आगे इसके फॉर्मेट में इसका बैकग्राउंड भी रख देता हूँ ताकि आपका जो है वो अच्छे से समझ आ सके, नजर आ सके। ठीक है, ये हमारे पास इधर आते हैं, हम इसको करते हैं सेंटर में और इसको करते हैं साथ बोल्ड भी। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो मेन कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से आगे दो कैटेगरीज और आती है जो कि हमारे पास आती है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं शेप। तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी आती है ये यहाँ पर आती है, और उसके बाद कॉपी और पेस्ट में इसको दोबारा करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको इस साइड पर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं।
पास सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर के आगे 2 फर्दर टाइप्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसकी भी आपको नजर आ सके पूरा। ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक और फर्दर टाइप होती है आगे इसकी सॉफ्टवेयर की, जो कि हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर लेके आगे उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम आगे एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन के जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आपको मैं बेसिकली एक फ्लो चार्ट बना के बता दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ हमारे पास है वो काम किस तरह कर रही है और क्या क्या इसकी है हमारे पास, ठीक है। तो आगे जब जाते हैं आप सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर आपको 2 सब कैटेगरीज और मिलती हैं, ठीक है, जो आपने पहले जो पढ़ी भी होनी है, मैं आपको फिर रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको लाजमी तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं रखूँ। और जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास आती है पहली कैटेगरी वो आती है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास एक कैटेगरी होती है। और जो सेकंड हमारे पास कैटेगरी होती है वो कैटेगरी हमारे पास होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास कैटेगरी है। और आगे सब कैटेगरीज के हवाले से बात की है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आगे सब कैटेगरीज और भी हमारे पास जो आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कैटेगरी है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और हमारे पास इसकी एक और कैटेगरी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में जाता हूँ, ये देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये हमारे पास एक कैटेगरी यूजर इंटरफेस की आती है हमारे पास। यहाँ पर जब आप इसको कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कैटेगरी आती है वो आती है कर्नेल की आती है। कर्नेल आपने लिखे होंगे सिस्टम के अंदर, तो ये वही चीज़ है उसी के बारे में, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह कर्नेल इस तरह की चीज़ें जो कि आपके सिस्टम को फर्दर जो हमारे पास फ़ायदा वो देने के लिए इसको जब बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये आपने छोटी सी डायग्राम बनाई है मैंने, इसको आप और भी खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी से आपको बताने के लिए डायग्राम लिखा हुआ है, चले डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, और आपको मैं इसकी फर्दर टाइप्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है इसको हम ले आते हैं इधर नीचे कॉपी करके, ताकि यहाँ पर इसको मैं कट कर लेता हूँ। पहले हम डायग्राम देख ली हमने, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2। और अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो चीज़ आती है ये देखिए, ये हमारे पास आ गई, और हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें आएगा दोबारा ठीक है। अब हमारे पास आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको मैं जरा कंट्रोल बोर्ड वगैरह से बोर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की हवाले से इसमें बात करेंगे नेक्स्ट। तो ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने जब बात करनी है नेक्स्ट, तो हम इसमें बात कर रहे होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली। तो इसकी बेसिकली छोटी सी जो डेफिनेशन है उसको मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसका जो आम अगर आप सादा अल्फाज में मतलब लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर रन होने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसके बगैर जो चीज़ें रन नहीं हो सकती। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें,
of the programs for performing task particular to the machine's utilization। ये बेसिकली इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको मैंने यहाँ पर लिखवा दी है। तो ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात की जाए तो इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास आती थी स्प्रेडशीट आ जाती है हमारे पास, जो कि आप MS एक्सेल वगैरह जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो देखते हैं। उसके बाद गेम्स वगैरह कोई रन करते हैं आप सिस्टम के ऊपर, तो वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। उसके बाद डेटाबेसेस जो हमारे पास आते हैं, डेटाबेसेस भी हमारे पास इसी में ही आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम्स भी आप कह सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम्स, ठीक है, आप इनको डेटाबेस सिस्टम्स भी कहते हैं। ये सारे इसी में ही आते हैं, एक्सेट्रा। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, तो डिटेल बहुत ज़्यादा बताना जो वो मुनासिब नहीं होगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो वो छोटी है, ठीक है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास थोड़ी सी चीज़ आपको समझने वाली है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो वो क्या होता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास जो होता है वो सबसे पहले होता है कि फॉर एक्सटेंड, इसका बोलना फॉर एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि आपका जो सिस्टम बना हुआ है उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटीज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें और नए फीचर छोटे छोटे ऐड करने के लिए, लेकिन वो काम बहुत बड़ा कर देते हैं, तो इनको आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इनके बारे में हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, सबसे पहले इसकी अगर एग्जांपल हम देखें, इसकी बेसिकली जो बड़ी एग्जांपल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो आएंगी, इसकी एग्जांपल्स में आएगा आपके पास अगर आपने कोई डिस्क फॉर्मेट करनी है तो उसके लिए आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, फॉर्मेट द डिस्क, ठीक है। अगर आपने कोई डिस्क इसमें फॉर्मेट करनी है तो आपको इसमें प्रोग्राम्स मिलते हैं कि आप उस पर क्लिक करके आप डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक लगती छोटी सी चीज़ है, लेकिन यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपका जब आपके सिस्टम के हार्डवेयर के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो बहुत मतलब कि जल्दी कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उससे आप जो बहुत जल्दी फायदा उठा सकते हैं। फॉर्मेट द डिस्क, या फिर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है जो कि आजकल विंडोज़ में बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं फंक्शन वगैरह, लेकिन ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू जो वो बहुत आसानी से इसको मुमकिन बनाया जा सकता है आपके लिए। लेकिन इसको लिखने में बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते भी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि आपको फंक्शनैलिटी बड़ी आराम से जो इसकी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने कॉपी फाइल्स करनी है, आपके वीडियो प्लेयर्स जो होते हैं हमारे पास, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स में जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अगर फाइल को कंप्रेस करना है, फाइल कंप्रेस, ठीक है, अगर आपने फाइल को कंप्रेस करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा आपको सॉफ्टवेयर आते हैं। सैमन ज़िप आपके पास आता है सॉफ्टवेयर, एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद जेट आर्काइवर आपके पास आता है, जेट अचीवर भी इसको कहते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं इसको क्या कहना है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं एक्सेट्रा, और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे पास जब आते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, अगर आपने कोई नेट कम्युनिकेट करना है, हैंडलिंग करनी है नेटवर्क की, तो आप इसके थ्रू जब आराम से कर सकते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन हैंडलिंग, ठीक है। नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है उसको भी हैंडल करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो आपके लिए मैंने रखी थी, तो ये उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और ये छोटी सी चीज़ है लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसके बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में पता होगा तो आप इजीली बहुत जल्दी जो चीज़ों को मतलब कि अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे और जल्दी मतलब कि इस चीज़ को सीखेंगे। तो ये छोटा सा डायग्राम जिससे आप मुकम्मल चीज़ों को सीख सकते हैं। यूज़र इंटरफेस और कर्नल के बारे में मैंने इसलिए नहीं बात की क्योंकि ये इससे इररेलेवेंट छोटे से टॉपिक है, तो ये आगे फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। हमने इन 4 चीज़ों के बारे में बात की थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में हमने बात किया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में हमने बात की, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया। तो ये मज़ीद डिटेल्स हमने इसको पढ़ लिया है, इसकी एग्जांपल्स भी देखी हैं हमने, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर वीडियो शेयर करा करें अगर आपको ये वीडियो जो हमारी पसंद आती है, तो ठीक है। मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।